हरे कृष्णा। श्री वैशाख मातम आने वाला जो मास है वो वैशाख मास होगा और उसकी महिमा इतनी है कि इसका स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है वैशाख मास की। उसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दान की भी महिमा बताया गया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महिषी वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का मातम इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का मातम सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए बताने की कृपा करें कि वैशाख मास में क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया। वह माता की भांति सब जीवों का सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करने वाला धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु और देवताओं में विष्णु, वणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अष्ट शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुक मणि, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रिय करने वाला कोई दूसरा मास नहीं। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वह सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं और धर्म के समान मित्र नहीं और सत्य के समान यश नहीं। अयोग्य के समान उन्नति नहीं और भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। वैशाख मास में समान कोई संसार में पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों से जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान प्राप्त करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान असमर्थ ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझावे। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता। नरश्रेष्ठ पपादान पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के अनंत प्रीति देने वाला। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा वाले को रखने वाले पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र 10,000 राज सूर्य यज्ञ का फल पाता है। धूप और परिश्रम में पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र निष्पाप होकर भगवान का पार्षद होता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र हवा करता है वह उतने ही मुक्त हो जाता है, विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों को नाश कर ब्रह्मलोक जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों को तिरस्कार कर विष्णु लोक में जाता है।
जो मार्गों में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य का फल वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्यों के तत्काल तृप्त करने वाला, इसलिए संसार अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपाल, जो अन्नदाता है वही माता पिता आदि विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते। माता पिता तो केवल जन्म हेतु, पर जो अन्न देकर पालन करता, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। हरे कृष्णा।